उसके प्राण ब्रह्मांड में थे, ये ब्रह्मांड फट गया, प्राण निकल करके ब्रह्मा जी में लीन हो गए। ब्रह्मा जी दोबारा जब सृष्टि बनाने लगे तो गोद से बालक पैदा हुआ। ब्रह्मा जी की गोद से उस लड़के का जन्म हुआ। दोबारा गोद से बालक पैदा हुआ, नारद नाम कहाया है, नारद नाम कहाया है। ब्रह्मा जी की गोद से वही बालक पैदा हुआ जिसको नारद कहा गया। गोद से बालक पैदा हुआ जो नारद नाम कहाया है, नारद नाम कहाया है। और नारायण के चलते दुनिया में नाम पुसारा है। ये हो गए नारद बाबा, वही लड़का नारद बना। बोलो नारद बाबा की। नारद बाबा ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हुए और जो ही सामने पैदा हुए तो ब्रह्मा जी उस समय बैठे हुए आंख बंद किए नारायण नारायण कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी के सामने नारद जी आए तो बोले मैं कौन हूँ। ब्रह्मा जी ने जो ये आवाज सुनी तो आंख खोल करके कहा तुम हमारे मानस पुत्र हो। हमने मन से सोचा था कि सृष्टि बनाऊंगा तो तुम पैदा हो गए, तो तुम हमारे मानस पुत्र हो गए। बेटा तुम्हारा नाम नारद होगा। नारद जी ने कहा तो पिताजी हमें आज्ञा करें, क्या करना चाहिए। कहा सृष्टि बनाओ। नारद जी ने कहा आपने कभी बनाई है। बोले शुरू कर रहा हूं, तो मैं ही बनाया है पहले। तो नारद जी ने कहा जब आपने कभी नहीं बनाई तो मैं कैसे बनाऊंगा, हमें ज्ञान नहीं है, नहीं बना सकता। तो जो आप कर रहे हैं वही मैं करूंगा। तो ब्रह्मा जी हंसे और बोले तो मैं नारायण नारायण नाम ले रहा था, तो ये लो बीना और यही नाम लो। तो नारद बाबा बीना उठाई और भजन शुरू कर दिया। भजन नारायण नारायण हरि हरि। चलो भय करत बदीना, नारद चलो एक बार देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए नाम लेते हुए जा रहे हैं। कौन सा नाम? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
सूरज चांद सितारे धरती आसमान सब देवी देवता पुराण शास्त्र सब वही है। बदलते हैं तो हम तुम बदलते हैं, हम में तुम में परिवर्तन होता है, इनमें नहीं होता है। हम नारद जी सोचने लगे हमें लगता है भगवान ही बदल गए, है ना, वेद पुराण बदल गए, देखो कुछ असर नहीं हो रहा है। तो मैं ये सोच करके मेरे नारद जी उदास हो रहे थे और उसी समय आकाशवाणी हो गई, देवर्षि कोई तीर्थों में संत महात्मा मिलेंगे, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। अब देवर्षि नारद जी ने आकाशवाणी सुनी तो तीर्थों में जा रहे हैं, कोई संत महात्मा मिलेंगे वो उत्तर देंगे। तो सब तीर्थों में जा रहे हैं, गया प्रयाग काशी सब जगह घूम रहे हैं, कोई मिलेगा तो बताएगा। अब प्रश्न क्या है, हेलो हेलो तनगापुर वाले सुनना, प्रश्न क्या है, वृद्ध पुरुष तरुण कैसे होगा? परीक्षित जी, वृद्ध पुरुष तरुण कैसे होगा? गांव की भाषा में बोले, बूढ़ा आदमी जवान कैसे होगा? गांव की भाषा में तो ठीक नहीं लग रहा, नहीं, लेकिन हाँ यही प्रश्न है। अब आप लोग जल्दी से अपना अपना मोबाइल निकालिए, गूगल में ढूंढिए प्रश्न का उत्तर मिलेगा। प्रश्न क्या है, बूढ़ा आदमी जवान कैसे होगा? ये प्रश्न है नारद जी का। हाँ, जो बताएगा उसको 500 रुपया इनाम दिया जाएगा। जल्दी बताओ। अरे चढ़े नहीं हमारे पास, बताई देंगे। कौन अपने घर से हम लाए थे, है ना, दे देंगे। हाँ हाँ जल्दी बताओ, जल्दी ढूंढो, 5 मिनट का मौका, तब तक कथा सुनो। मेरे नाम देखो क्या हो रहा है। देवर्षि नारद जी सोचने लगे कि अब क्या करें। तो मेरे नाम जब आकाशवाणी हुई तो तीर्थों में जा रहे हैं और कोई संत महात्मा मिलता है तो उससे प्रश्न करते, बाबा हमारा उत्तर बता दीजिए, वृद्ध पुरुष तरुण कैसे होगा? अब जिससे पूछे वही हाथ जोड़ ले, बारे महात्मा जी ये उत्तर हमें मालूम ही नहीं है, क्या बताऊं। एक बूढ़े वाले संत महात्मा मिल गए, बड़े विद्वान हैं, वो प्रवचन कर रहे थे तो नारद जी बाबा प्रकट हो गए, बोले महात्मा जी बाबा जी आप बहुत बढ़िया प्रवचन कर रहे थे, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत विद्वान हैं, कृपा करके ये बता दीजिए कि बूढ़ा आदमी जवान कैसे होगा? तो वो बाबा जी बोले, महात्मा जी अगर ये दवाई हमें मालूम होती तो क्या तुम्हें बताने के लिए का बूढ़े बने रहते का? ये खा के पहले हम ही तरुण हुई लेते, जवान हुई लेते। हमारे समझाने का तात्पर्य है, किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। देवर्षि नारद जी सब जगह जा रहे हैं लेकिन कहीं उत्तर नहीं मिल रहा है। नारद बाबा ने कहा अब हम सीधे भगवान से जाकर पूछ लेंगे, भगवान से पूछेंगे। अब परीक्षित जी नारद जी का तो कार्ड बना है, परमिशन बना है। नारद जी अपने उठाई बीना बजाते हुए बैकुंठ की दिशा पकड़ लिया, भगवान के यहाँ जा रहे हैं, भगवान से पूछ लेंगे। हाँ, भगवान के लिए चल पड़े, वही ध्वनि वही नाम, क्या पद्म नारायण नारायण नारायण। भगवान के नाम को लेते हुए अब ये भगवान के यहाँ जा रहे हैं बैकुंठ, सीधे बैकुंठ में भगवान से पूछ लेंगे। तो जो ये रास्ता पकड़ी बैकुंठ की तो आगे से 4 महात्मा आ गए। मेरे नाल आकाशवाणी झूठ हो नहीं सकती, आकाशवाणी झूठ नहीं होती, तो इसीलिए 4 महात्मा आगे से आ रहे हैं। नारद जी ने देखा ये कैसे बाबा है? देखने में तो 5 वर्ष के बच्चे हैं, शरीर में कपड़े नहीं हैं, दिगंबर भेषधारी, और इनके तरीका है
तो मेरे नारे तो कहने का तात्पर्य हुआ कि ये दर्जा मिल जाता है, जोड़ा के कारण मिल जाता है। जोड़ा है ना, समझ गए? अम्मा तो पूरी जिंदगी घोटे इनसे पूछ लिया करो, धीरे में बता देंगे। और क्या भाई, कहने का मतलब ये जोड़ा है, जोड़ा का कारण। जोड़ा तो सब जगह भाई, देखो देखो शरीर में बता, शरीर में परीक्षित जी शरीर में बता दें, देख लो जोड़ा है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक अकेली इकट्ठा ठोक देखो, कोल है नहीं, देखो ये एक इधर एक इधर। हाँ जोड़ा है, 2 कोल है, देख लो। हाँ मुंह में भी 2 कोल है, थोड़ा सा अंदर अंगुली डाल गया करना, ऊपर चले जाएंगे। भगवान अकेले नहीं रखते, उसमें छिद्र डबल करते। कह दो कि कान के अंदर भी है क्या? हाँ, कान में कड़ू तेल डालिए और ठंडाएगी आंख, है ना? देखो कनेक्शन देखो। हाँ, भगवान अकेला नहीं रखते, डबल करते, माने जोड़ा रखते। मेरे डांड संसार। हाँ, ये पीछे वाले कुछ कह सकते हैं, जो ये प्रश्न कर देंगे तो वो हम पहले उत्तर बता दें, कह कर पामे है कि नहीं? तो परीक्षित जी जैसे पीछे वाले ये बैठे, हमारे भाई दादा लोग, सब लोग समझ लो। आप कह सकते हैं पंडित जी ये बताइए कि जब इनके बियावे नहीं होता है हमारे साथ इनके, तो वो अकेले नहीं है क्या? देखो भाई, ये तो अपने कर्म के अनुसार तुमने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। हाँ, हमारे हिंदू धर्म में के नियम के अनुसार पत्नी की शादी तो हो सकती है, लेकिन पति की नहीं होगी। इसीलिए कोई भी धर्म का कार्य करें तो गांठ बांध करके, ग्रंथ बंधन करके धर्म का कार्य करें। हर पति को अपने पत्नी के साथ में गांठ जोड़ना चाहिए। देखो इनकी गांठ जुड़ी है, एक कपड़ा देखो, दुपट्टा लिए हैं परीक्षिताएं और गमछा लिए हैं परीक्षित जी, और गांठी जुड़ी है। अब परीक्षित जी घसीटे रहेंगे, कहाँ जाओगी? हाँ हाँ, पीछे जोड़े रहेंगे। जो पति अपनी पत्नी को साथ में रख करके पुण्य दान धर्म कर्म करता है, वो अगले जन्म में साथ रहता है। और जो पति अपने पत्नी को छोड़ देता है और अकेले ही तीर्थ जाता है, गंगा स्नान करता है, पुण्य दान धर्म करता है, तो उसकी पत्नी अगले जन्म में अकेले रहती है और पति देवता अकेले रहते हैं। इसलिए नियम के अनुसार हर पत्नी और पति को साथ साथ में रहना चाहिए। एक गुरु बनावे तो दूसरे को भी साथ में बनाना चाहिए। अगर एक गुरु बनाया, एक निगुड़ा है, तो आगे कथा है करदम महात्मा की। देवहूति मैया ने गुरु नहीं बनाया था, करदम महात्मा तो भगवान को पा गए, लेकिन देवहूति नरक जाने लगी। तब कपिल भगवान ने कृपा किया और गुरु मंत्र दे करके अपनी माँ को भी अपने पिता के पास भेज दिया। देवहूति से पूछा कहाँ जाओगी? तो देवहूति ने कहा, बेटा हर पत्नी की इच्छा होती है अपने पति के साथ में रहे, तो हमें हमारे पति के पास भेज दो। कपिल भगवान हंसे और बोले, मैया ये आपके धर्म में नियम है, तो इसीलिए मैं शादी नहीं करूंगा। हाँ, तो कपिल भगवान तपस्वी हो गए थे और माँ को पिता के पास भेजा। बोलो गोविंद भगवान की। तो हम तुम समझ गए। हाँ, तो जोड़ा सबका है, लेकिन हम पीछे वाले हैं ऐसे इतने मटर जस्ट होते हैं, काव गांठी न जोड़ें, काव साथ में न रखें, है ना। पूजा दान धर्म में तो साथ में रह करके करोगे तो अगले जन्म में साथ साथ रहोगे, और अगर अकेले करोगे तो फिर अकेले ही रह जाओगे। तो इसलिए भैया कह दो, पंडित जी समझ में नहीं आया, अच्छा कोई प्रमाण बताइए, तो हम तुमको बड़ी जल्दी बता देंगे, 1 मिनट में समझ जाओगे। जैसे कि आपके यहाँ घर में कोई बच्चा पैदा होता है, नहीं बच्चा पैदा हुआ, तो हम तुम दौड़ के गए, पंडित जी विचार के बता दो, हमारे लड़का के मूल तो नहीं है, अब बताइए वो पैदा अभी हुआ, मूल कहाँ से आ गए? तो पंडित जी पत्तरा खोलते हैं और देख करके कह देते हैं, तेरा
पूछ रही हैं, कन्हैया बताओ तुम काले होकर के भी संसार से निराले हो, बताइए तुम काले क्यों हो गए? भगवान ने कहा तो सुनो मैं क्यों काला हूं। मैंने काली रातों में जन्म लिया, मैं इसी से काला हूं। हमने काली रातों में मैंने काली रातों में जन्म लिया, मैं इसी से काला हूं। लेकिन मेरे नर गोपियां नहीं मानी, बोली रात में कोई जन्म लेता तो फिर काला हो जाता है। सच्ची बताओ कन्हैया तुम क्यों काले हो गए? तो भगवान ने कहा तो फिर दूसरी बात है, मैंने काली गाय का दूध पिया, मैं इसी से काला हूँ। मैंने काली गाय का दूध पिया, ये गोपियों दूध के पीने से, हाँ दूध के पीने से और मेरा रंग काला है। जरा इतना बता देगा तेरा रंग काला क्यों? मेरे नारे गोपियां फिर भी नहीं मानी, पूछने लगी नहीं नहीं ये बात हमें नहीं भा रही है, और कोई कारण हो तो बताइए। तो भगवान बोले हाँ है क्यों नहीं, सुनो गोपियों। मैंने काली सांप को नाथ दियो, मैं इसी से कालो हूँ। मैंने काली सांप को नाथ दियो, मैं इसी से हमने काला सांप नाथा है तो इसी से मैं काला हो गया। उसने हमारे ऊपर विष छोड़ दिया, क्या बोले? उसके विष के कारण ही, उसके विष के कारण ही मेरा रंग काला है। ये गोपियां पूछ रही हैं, देखो फिर भी कह रही हैं बताइए कान्हा आप क्यों काले हो गए? ये बात नहीं हमको भा रही है। अरे सांप तो आपने बीच में नाथा है, आप जन्म से कैसे काले हैं? भगवान ने कहा ये बात है तो फिर सुनो। हे गोपियों तुम्हें काजल लगाती हो, उसमें हमको बताती हो। तुम काजल लगाती हो, उसमें हमको बताती हो। तो काजल में बसने बोलो दाऊ जी के भैया की आरती किशन कन्हैया बोलो मूर्ति बगैया की आरती किशन कन्हैया की। आरती की जो श्याम सुंदर की आरती की जो
मधुसूदन की यशोदा नंदन बोलो मुरली बजैया आरती किशन कन्हैया की। प्रभु तुम्हें अर्जुन के प्यारे भक्त भक्त सब तुम नहीं तारे। बस करो अपना जाओ सभी भक्त हैं द्वार तुम्हारे सभी भक्त हैं बोलो पार करैया हाँ सबकी सबकी नैया केवैया आरती किशन कन्हैया की। बोलो दाऊदी कन्हैया की आरती किशन कन्हैया की। परीक्षित जी के पूरे परिवार वाले आरती कर सके और सब लोग कर सकते हैं सभी कोई भी हो शुद्ध है तो आरती कर लीजिए। हाँ चूरा चूरा के माखन खायो चूरा चूरा के गोपिन के संग रह से नचायो गोपिन के संग। अरे कोई कोई कहे यशोदा जायो कोई कोई कहे या तो रूप मेरे मन भायो या तो रूप मेरे बोलो चित्त चुरैया आरती किशन कन्हैया की। हो मोहन मोहन गिरधारी हो मोहन मोहन दर्शन दे दो राधा प्यारी दर्शन दे दो। अरे प्रेम भरी है छवि तुम्हारी प्रेम भरी है अरे सभी भक्त हैं शरण तुम्हारी सभी भक्त हैं बोलो पार करैया की आरती किशन कन्हैया की। आरती किशन कन्हैया दाऊदी के भैया हेलो 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 नरगापुर हेलो। हाँ सब लोग ध्यान दें हम बोलेंगे दाऊ जी भैया आप लोग कहना किशन कन्हैया। हाँ हैंड स्टैंड हाथ ऊपर को ताली बजा के बोलना देखना आनंद आ जाएगा। हमारे वृंदावन में बहुत बोला जाता है हम कहेंगे दाऊ जी भैया तो आप लोग कहना किशन कन्हैया ताली बजा के बोले दाऊ जी के भैया।